हाय, मैं सुनील कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज 10th के लिए मैं कुछ स्पेशल फिजिक्स के क्वेश्चंस बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब बहुत ही जल्द 10th का एग्जामिनेशन भी होने वाला है। करीबन 3.5 से 4 महीने के आसपास समय बचा हुआ है और निर्धारित समय में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर मैं आऊँगा, क्योंकि समय के अभाव हो जाता है। आप जानते हैं कि ऑफलाइन सब कुछ चालू हो गया है, इसलिए ऑनलाइन आना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लगातार मैं बना रहूँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ 10th के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ। और मैं सबसे पहले राउंड में लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न बताऊंगा। कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से नेसेसरी है, एकदम जरूरी है कि उसमें से अगर आप याद करें तो निश्चित रूप से उसमें से बोर्ड परीक्षा में आएगा ही। तो चलते हैं इसी सिलसिला में आगे। प्रतिरोधकों का संयोजन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन क्या है। जैसा कि आप जानते हो प्रतिरोधक क्या होता है। तो देखो, प्रतिरोधक जो है एक प्रकार का वस्तु है, एक प्रकार का चालक है, पदार्थ है, और उसमें जो गुण होता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप व्यक्ति हैं, आप ईमानदार हैं और आप में एक गुण है ईमानदारी का। तो ईमानदारी जिस प्रकार से गुण है किसी व्यक्ति का, उसी प्रकार किसी पदार्थ का अर्थात किसी चालक का जो है वह गुण है प्रतिरोध। किसी पदार्थ का गुण होता है प्रतिरोध, और वही जिसमें प्रतिरोध का गुण पाया जाता है वह पदार्थ कहलाता है प्रतिरोधक। तो अब हमें जानना है प्रतिरोधकों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब जोड़ना होता है। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। मतलब प्रतिरोधकों को जोड़ने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। प्रतिरोधकों को जोड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसके जोड़ने के दो तरीके हैं, दो तरीका है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन। क्या है? समानांतर क्रम संयोजन है। पहला हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हो गया समानांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे मान लीजिए कि यह जो है प्रतिरोधक है, तो इस प्रतिरोधक का दो सिरा है, आप देख सकते हैं। यह जो है यह पहला सिरा है और यह जो है दूसरा सिरा है। ठीक है। अगर किसी दूसरे प्रतिरोधक को लेते हैं और उसका पहला सिरा इसके दूसरे सिरे के साथ जोड़ देते हैं, जैसे एक यहाँ पे ले लिया गया, एक दूसरा प्रतिरोधक लिया गया, ठीक, और इसके यह जो दूसरा सिरा है इसके पहले सिरे से इसे जोड़ दिया गया, यह ज्वाइन हो गया यहाँ। फिर वही काम हम आगे भी कर रहे हैं। इसका दूसरा सिरा किसी तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया गया। तो इसमें आपने क्या देखा? इसमें 3 प्रतिरोधक है। मान लीजिए इसका प्रतिरोध R1 है या R2 है या R3 है। ठीक है। तो ये पहला जो प्रतिरोधक है इसका जो दूसरा सिरा देख पा रहे हैं, दूसरा जो सिरा है वह इस प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा है, और ये जो दूसरा प्रतिरोधक है ना, इसका दूसरा सिरा देख रहे हैं कि तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह से लगातार अगर जुड़ता रह रहा है तो हम उसको कहते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन मतलब क्या समझे? प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें किसी एक प्रतिरोधक के एक सिरा दूसरे प्रतिरोधक के एक सिरे से, फिर उस प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो। मतलब जैसे इसका जो एंड है इसके बिगिन से हो, मतलब इसका अंत वाला इसके पहले वाले सिरे से, फिर इसका अंत वाला इसके पहले वाले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कि यह जो संयोजन किया गया है यह प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन है। लेकिन प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन से जान जाना और परीक्षा में आप उचित आंसर लिख लें यह कोई जरूरी नहीं है। आप अगर जान लें ठीक है, लेकिन हम लोग को आज इसमें प्राप्त करना है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। फिलहाल हमें एक और बात समझना चाहिए कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो श्रेणी क्रम संयोजन को अगर किसी सेल या बैटरी के साथ अगर हम जोड़ते हैं, सेल या बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए V वोल्ट विभवांतर के किसी सेल के साथ आपने जोड़ दिया, यह श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, और आपने किसी सेल या बैटरी के साथ यहाँ जोड़ दिया है। तो सेल या बैटरी के साथ जोड़ने के बाद क्या होगा? यह जो है ये प्रत्येक सिरा का
इसका प्रत्येक सिरे का जो विभवांतर है वह अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक सिरे का जो विभवांतर है वह अलग अलग हो जाएगा। जैसे इसके सिरों के बीच का विभवांतर V1, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V2, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V3 होगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इनमें विभवांतर अलग अलग होगा, लेकिन इसमें जो प्रवाहित धारा का जो मान है ना वो एक ही जैसा होगा। जैसे इसमें भी अगर प्रवाहित हो रहा है तो I धारा ही प्रवाहित हो रहा है, इसमें भी I धारा, यहाँ भी I धारा, मतलब धारा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्या परिवर्तन होगा? तो अगर श्रेणी क्रम संयोजन को अगर आप किसी सेल या बैटरी से अगर जोड़ते हैं तो यह सेल या बैटरी अगर I धारा भेज रहा है तो ये प्रत्येक प्रतिरोधक से होकर I धारा ही प्रवाहित होगा। लेकिन इसके प्रत्येक सिरे का, जैसे इसके सिरे के बीच का विभवांतर V1 है, V2 है या V3 है, इनका विभवांतर अलग अलग हो सकता है, लेकिन धारा का मान हमेशा एक जैसा होगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं, ये तो आपने समझ लिया कि श्रेणी क्रम में क्या क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में पहले आपने क्या समझा कि प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से अगर जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपने समझा। अगर इस श्रेणी क्रम संयोजन को किसी सेल या बैटरी के साथ अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा? प्रत्येक जो प्रतिरोधक है इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो अलग अलग होगा, लेकिन प्रवाहित धारा का मान एक जैसा होगा। यह बस श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम पहले समानांतर क्रम संयोजन समझ लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग इसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो हम आ जाते हैं समानांतर क्रम संयोजन क्या है, प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है। मान लीजिए 3 प्रतिरोधक है, यह R1 इसका प्रतिरोध है, यह भी एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध मान लेते हैं R2 है, एक और प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध जो है वो R3 है, R1, R2, R3। ये प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक दिए गए हैं। अगर इनके एक तरफ के सभी सिरों को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाए, एक जगह जोड़ दिया गया, फिर दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया गया, आप देख पा रहे हैं इनके एक तरफ के एक सिरे के जो भी मैंने इस तीनों प्रतिरोधक का एक सिरा जो है वो एक तरफ एक बिंदु पर जोड़ा गया और इसका दूसरा जो सिरा है वह एक बिंदु पर जोड़ा गया है। तो यह जो संयोजन कहलाता है ना, इस संयोजन का नाम है समानांतर क्रम संयोजन। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। 2 से अधिक अगर प्रतिरोधक अगर दिए गए हैं तो उसमें क्या है कि इन सभी प्रतिरोधकों के एक सिरा को एक बिंदु पर और दूसरे सिरा को दूसरे बिंदु पर अगर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और समानांतर क्रम संयोजन में हम एक बात को समझ लेना होगा यहीं पे, ताकि जब हम लोग प्रूफ करें व्यंजक तो उसमें कोई परेशानी ना हो। अगर समानांतर क्रम संयोजन को क्या किया जाए, किसी सेल या बैटरी के साथ अगर आप जोड़ देते हैं, किसी सेल या बैटरी के साथ जोड़ दिए तो इसमें क्या है, इसमें जो है वो सब में धारा का मान अलग अलग होगा। इसमें प्रवाहित जो धारा होगा उसका मान अलग अलग होगा, लेकिन इनमें क्या है कि जो विभवांतर होगा, जैसे इनके सिरों के जो बीच का जो विभवांतर होगा वो एक जैसा होगा। जैसे ए भी भी होगा, ए भी भी होगा और ए भी भी ही होगा, लेकिन इसमें क्या है, धारा क्या है अलग अलग। मतलब आपने श्रेणी और समानांतर में क्या देखा कि अगर इन्हें सेल से जोड़ा जाता है, सेल या बैटरी जोड़ा जाता है तो इसमें जो है वो विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन इसमें क्या है वो धारा अलग अलग होता है। इसमें क्या है कि धारा एक जैसा है लेकिन इसमें धारा अलग अलग है। यही जो है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जो है वो मूल रूप से अंतर है। अब हमें समझना होगा कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा और समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होगा। लेकिन इन दोनों बातों को समझने से पहले और साबित करने से पहले हमें यह भी समझना चाहिए कि आखिर समतुल्य प्रतिरोध ही क्या है, समतुल्य प्रतिरोध ही क्या है। इसको आइए इस प्रकार से समझते हैं। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज 2 व्यक्ति हैं, एक है जो 25 केजी को उठा सकते हैं और एक जो है 35 केजी वजन को उठा सकते हैं।
एक कुल मिलाकर कितना वजन हो गया, एक कुल मिलाकर 60 केजी वजन हो गया। मतलब दो पहलवान है, एक 25 केजी उठा सकता है और एक 35 केजी उठा सकता है, और दोनों पहलवान, ये दोनों पहलवान का अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल वेट लिफ्टिंग जो है वो कितना का हो सकता है, 60 केजी का। हम कोई एक ऐसा पहलवान लेकर आए जो वो अकेला 60 केजी वजन को उठा सकता है, तो हम कहेंगे इन दोनों पहलवानों का समतुल्य पहलवान है यह जो हमने तीसरा रखा है। मतलब यह कि अगर हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को लेते हैं और किसी परिपथ में जोड़ते हैं और उस परिपथ में धारा का मान वही रहता है, धारा का मान वही रहता है जो तीनों प्रतिरोधकों को हटाकर किसी एक प्रतिरोधक को लगाने से रहता है, तो वह जो एक जो प्रतिरोधक है ना उसी को हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोधक और उसके प्रतिरोध को कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। मतलब जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के बदले कोई एक प्रतिरोधक लेते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के बदले कोई एक ऐसा प्रतिरोधक लेते हैं जिसके कारण जो है वह परिपथ में प्रवाही धारा का मान उतना ही रहता है जितना उन सभी प्रतिरोधकों के कारण होता है, तो उस वो एकल जो प्रतिरोधक है उसको हम समतुल्य प्रतिरोधक कहेंगे, और उस समतुल्य प्रतिरोधक के प्रतिरोध को हम बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध। यही हम लोग को समतुल्य प्रतिरोध में समझना है। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई परिपथ है, यहाँ पे परिपथ मैं बना रहा, यह दो ये R1 और यह R2 है, ठीक है, और इसमें भी वोल्ट का कोई विभवांतर जोड़ा गया और निश्चित रूप से धारा का प्रभाव करेगा, ठीक है। तो इनसे होकर यहाँ जो हमें धारा मिल रहा है या जो कुछ भी धारा हमें मिल रहा है, यहाँ जो ये बैटरी धारा भेज रही है, बैटरी के धारा भेजने के बाद जो है यहाँ जो हमें परिपथ में धारा प्राप्त हो रहा है, अगर वही धारा का मान किसी एकल प्रतिरोधक को यहाँ लगा देने से, एकल प्रतिरोधक को यहाँ लगा देने से अगर वही धारा का मान अगर हमें प्राप्त होने लगे जो यहाँ प्राप्त हो रहा था, तो इसको हम बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोधक। इसके प्रतिरोध को हम बोलेंगे, यह जो प्रतिरोधक है उसको समतुल्य प्रतिरोधक कहेंगे, लेकिन इसके प्रतिरोध को कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध। या फिर दूसरे तरीका से हम बता सकते हैं, ये तो एक तरीका हो गया, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के कारण परिपथ में जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के कारण किसी परिपथ में जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, अगर किसी एकल प्रतिरोधक के द्वारा भी उस परिपथ में उतना ही ऊष्मा ऊर्जा अगर उत्पन्न किया जाए तो कहा जाएगा कि वह जो प्रतिरोधक हम लोगों ने लिया है वह दोनों प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोधक है, और इस समतुल्य प्रतिरोधक के जो प्रतिरोध होते हैं, जो प्रतिरोध होगा उसी को बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध। तो मुझे आशा है कि आपने श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन और आपने पढ़ा समतुल्य प्रतिरोध के बारे में आपने बेसिक बातों को समझ लिया है। अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में देखते हैं कि इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से बताएं कि और इसको बेहतर बनाने के लिए आपके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि क्रैश कोर्स को मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अलविदा, कहते हैं पर फिर से।